आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर आपका भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है। आज मैं इसी बात को लेकर के वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जिनके पास कुंडली है उन्हें तो पता चलता है, लेकिन जिनके पास कुंडली नहीं है वो 9 ग्रहों के बारे में हमारे वीडियो में सुने और उन्हें पता चलेगा कि किस तरह की स्थिति उनकी है, तो कौन सा ग्रह खराब है और उसे क्या उपाय करना चाहिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। वैसे तो ब्रह्मांड में स्थित 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 9 ग्रह तीनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन 9 ग्रहों का प्रतिकूल जब प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर तो अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इस तरह से मैं आपको प्रत्येक ग्रह के बारे में बताऊंगा कि उस ग्रह के खराब होने पर क्या समस्या आती है और उसका निवारण क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रह जो आता है वो सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह यदि जन्म कुंडली में खराब है या सूर्य ग्रह खराब है, कुंडली का पता नहीं है, तो भी देखिए सबसे पहली बात आती है कि सूर्य ग्रह खराब हो जाए तो सबसे पहला अपना पिता के साथ रिश्ता खराब हो जाता है। पिता की कोई बात बच्चा नहीं मानता। हृदय से संबंधित जितनी भी तकलीफें आती हैं वो सूर्य ग्रह खराब के कारण आती हैं। अगर हृदय में तकलीफ है तो सूर्य ग्रह खराब है। आंखों की रोशनी खराब है, आंख कमजोर हो रही है, तो उसमें ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं सूर्य खराब है आपकी जन्म कुंडली में। सत्ता में अगर आप हैं और सत्ता से आप छूट चुके हैं या सत्ता आपको बेदखल कर चुकी है तो ये समझ लीजिए सूर्य खराब है। सत्ता में जाना चाहते हैं और पहुंच नहीं पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सूर्य खराब है। किसी भी अच्छी उच्च कोटि की नौकरी आप कर रहे हैं, सेना में कार्यरत हैं या पुलिस विभाग में हैं या IAS अधिकारी हैं, बड़े पोस्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं और उस पोस्ट पर कहीं कमी आई है, आपको निकाला गया है या आपका डिमोशन हुआ है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपके आसपास परेशानियां इर्द गिर्द घर कर गई हैं, तो ये समझ लीजिए कि सूर्य आपका खराब हो गया है। हड्डियों से भी संबंध सूर्य का होता है किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप हैं या ऐसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सूर्य खराब हो गया है। तो सूर्य खराब है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए मैं बता रहा हूँ। आप इन उपायों को करके अपने सूर्य को अपने प्रतिकूल जो है उसको अनुकूल बना सकते हैं और सूर्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए सुबह उठ करके। यह क्रिया रविवार से शुरू करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। प्रत्येक दिन किसी भी समय जब सूर्य का दर्शन होता है तो उन्हें प्रणाम करके सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। तथा इसके अलावा सूर्य का जो रत्न होता है माणिक रूबी, यह रत्न आपको सोने की अंगूठी में या पंच धातु में बनवा करके अंगूठी में पहनना चाहिए। दूसरे ग्रह की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो आप समझ लीजिएगा कि कौन सा ग्रह खराब है, मैं बताने जा रहा हूँ। धर्म के प्रति आप में कमी आना, विद्या के क्षेत्र में यानी पढ़ाई में बाधा आना, जबरदस्ती अपनी बात किसी पर थोपना, या अगर आप कहीं समाज में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे और समाज में अचानक मान सम्मान आपका कम हो गया, या शादी विवाह में देरी हो रही है, संतान से आपकी नहीं बन रही है या अपने से बड़ों से नहीं बन रही है, तो भी आप ये समझ करके चलें कि गुरु ग्रह आपका खराब है। ऐसी परिस्थितियों में आपको गुरु ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जिसमें सबसे पहला उपाय यह है कि आपको भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जप करना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और पुखराज रत्न अपनी इंडेक्स यानी तर्जनी उंगली में सोने में धारण करना चाहिए, बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके। इसके अलावा गुरुवार के दिन आप किसी भी गुरु के मंदिर में, चाहे वो दत्त भगवान का मंदिर हो, किसी गुरु का मंदिर हो, या आप किसी को गुरु मानते हुए हैं,
उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इस क्रिया के करने से आपका गुरु ग्रह बलवान होगा तथा आपके अंदर जो गुरु के खराब होने की परिस्थिति है वो धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। तीसरे ग्रह के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपसे कि असमय अगर आपका बाल झड़ रहा हो, बार बार दुर्घटना हो रही हो, किसी से बात विवाद हो रहा हो, समय पर कोई काम नहीं हो पा रहा हो, नशे की तरफ आपकी आदत बिगड़ती जा रही हो, या आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हो और अचानक उसमें घाटा आ गया हो, शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हो उसमें घाटा आ गया हो, या लाख प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो यह जान लीजिए कि आपका शनि ग्रह खराब है। और शनि ग्रह खराब हो तो इन सभी प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने ला करके खड़ी करता है। उससे बचने के लिए भगवान शनि से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहला उपाय है कि छाया दान करना चाहिए, यानी कि सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके भगवान शनि के पास अर्पण करना चाहिए। और शनि भगवान का मंदिर न हो तो पीपल वृक्ष के नीचे अर्पण करना चाहिए। भगवान शनि के मंत्र की एक माला रोज जाप करना चाहिए और लगभग कुछ अंतराल पर काली वस्तुओं का या लोहे का दान करना चाहिए। कुछ अंतराल का मतलब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक बार काले कपड़े में काली उड़द बांध करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके किसी गरीब को दान दे दें। लोहे की कढ़ाई या लोहे का कोई बर्तन दान दे दें शनिवार को। इस प्रकार की क्रिया करने से शनि आपके प्रति अनुकूल प्रभाव देंगे और आपके जीवन में उन्हें लेकर के जो परेशानी चल रही है वो दूर हो जाएगी। अब चौथे ग्रह के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि उनके कारण क्या तकलीफें हो सकती हैं। धरती पुत्र कहा गया है और इस ग्रह का नाम है मंगल। मंगल के खराब होने से व्यक्ति के अंदर क्रोध की अत्याधिकता हो जाती है, भाई से भाई का विवाद हो जाता है, जगह जमीन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मुकदमा चलने लगता है, वाद विवाद हो जाता है तथा मंगल ग्रह के खराब होने के कारण आपकी दुर्घटना हो जाती है, हड्डियों में चोट लगती है, सर में चोट लगती है तथा मंगल खराब हो जाए तो अपने मित्र ही अपने शत्रु हो जाते हैं और वो बेईमानी करते हैं आपके साथ में। ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो मंगल का उपाय करना जरूरी है अपने अनुकूल बनाने के लिए मंगल ग्रह को। तो मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहला उपाय है कि मंगल की वस्तुओं का दान देना, यानी लाल वस्तुओं का दान आप किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दे सकते हैं। हो सके तो किसी देवस्थान में देना चाहिए। मंगल ग्रह के मंत्र का पाठ करना चाहिए 1 माला रोज। ओम अंग अंगारकाय नमः। हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, यानी हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और मंगल का रत्न मूंगा यह अपने ऊपर से 7 बार उतार करके जमीन में गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। इस तरह से मंगल ग्रह अपना अनुकूल प्रभाव आपकी तरफ दिखाने लगेंगे। अब मैं 5वें ग्रह बुध के बारे में बात कर रहा हूँ कि बुध खराब हो जाए कि व्यापार, नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी आप काम कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाती है। किसी प्रकार की एजेंसी आप चला रहे हैं तो उसमें रुकावट हो जाती है। अगर आप ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान से पैसा कमा रहे हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, आप पैसा कमा रहे हैं अपने वाक्पटुता के बल पर, तो वाक्पटुता खराब हो जाएगी। आपके मुंह से ऐसी वाणी निकलेगी जिसका गलत इफेक्ट लोगों पर पड़ेगा और आपका मान सम्मान कम हो जाएगा। और बुध के खराब होने से सबसे पहली बात होती है कि संतान के प्रति व्यक्ति का रुझान कम हो जाता है, संतान की तरफ ध्यान कम देता है। इस प्रकार बुध के खराब होने से पूरे परिवार पर उसका परिणाम पड़ता है और बुध को अपने अनुकूल बना करके आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। बुध को अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहला काम करना चाहिए, हरा मूंग 1.25 किलो लेकर के बुध के दिन किसी भी शिव मंदिर में वहाँ पे उपस्थित जो ब्राह्मण होते हैं उनको दान करना चाहिए। बुध का रत्न पन्ना अपनी छोटी उंगली में धारण करना चाहिए और बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन 1 माला। ओम बुंग बुधाय नमः। इस प्रकार की क्रिया आप करते हैं तथा इसके साथ ही अगर हो सके तो हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो बुध आपके अनुकूल होते जाएंगे और आपके ऊपर उनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरती चली जाएगी। छठवां ग्रह है शुक्र। शुक्र के खराब हो जाने से शादी में देरी होती है। आदमी कभी भी अपने प्रेम संबंधों में सफल नहीं हो पाता। भोग विलासिता की सिर्फ वो कामना कर सकता है और अच्छी जिंदगी नहीं जी पाता। तथा शुक्र खराब हो जाने के कारण व्यक्ति की त्वचा पर, व्यक्ति के तेज पर उसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का चेहरा मलिन हो जाता है, वह कहीं भी अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पाता, उसे हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। तो इस तरह की परिस्थितियां शुक्र खराब होने के कारण होती है। पति पत्नी में भी दरार होती, शुक्र खराब हो जाए, प्रेम नहीं बन पाता और ऐसे में विवाहोत्तर यानी विवाह के बाद भी अवैध संबंध बनते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता रहता है और ये शुक्र खराब होने की पहचान है। इसलिए शुक्र को खराब होने से बचाने के लिए ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ इसे करें। तो सबसे पहला काम है शुक्र का कि बहते हुए पानी में दही प्रवाहित करना है शुक्रवार के दिन। अगर बहता हुआ पानी न हो तो किसी पीपल पेड़ के नीचे चढ़ाएं और पीपल का पेड़ भी न हो तो शिव जी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार थोड़ा सा दही अर्पण करें और फिर जल चढ़ा करके उन्हें धो करके वहाँ पूजा करके आएं, सफेद फूल चढ़ाएं। दूसरा उपाय है कि श्वेत वस्त्र में सफ़ेद अन्न बांध करके, जैसे सफ़ेद 1.25 मीटर कपड़ा ले लें, उसमें 1.25 किलो चावल बांध लें, वह चावल किसी स्त्री को दान कर दें, ब्राह्मण स्त्री को। तीसरा उपाय है देवी की आराधना करें। माँ दुर्गा की आराधना करने से शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं और आपके अनुकूल होते हैं। तथा शुक्र ग्रह के मंत्र का जप करें। ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 1 माला नित्य जप करें। तथा अमेरिकन डायमंड हो या रियल डायमंड हो या ओपल हो, इस रत्न को धारण करने से शुक्र अपने अनुकूल बनते हैं तथा आपके ऊपर अपना अच्छा प्रभाव डालते हैं। 7वां ग्रह जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ वह है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यक्ति के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा खराब हो जाए तो व्यक्ति का मन खराब हो जाता है, यानी उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रह जाता। जब भी किसी से बात करेगा वो चिड़चिड़ेपन से बात करेगा, क्रोधित होकर के बात करेगा। चंद्रमा खराब होने से माँ के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। चंद्रमा खराब होने से हृदय पे, फेफड़ों पे तकलीफ आती है। चंद्रमा खराब होने से वाणी पर से नियंत्रण छूट जाता है। चंद्रमा खराब होने से व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन आता है और किसी भी प्रकार की कोई भी बात उसे कहता है, कोई समझाता है अच्छी बात तो उसे अच्छी नहीं लगती। तो इन परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा के उपाय के लिए है कि बहते हुए जल में प्रत्येक पूर्णिमा को दूध बहाएं। यदि बहता हुआ पानी वहाँ न हो तो भगवान शिव के मंदिर में जा कर के दूध अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें, वहाँ माला फूल चढ़ा करके भगवान शिव की पूजा करें। शिव की पूजा से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं तथा अपने माँ की सेवा करें। हो सके तो माँ के हाथ से अपने माथे पर दूध का टीका लगवाएं। चंद्रमा के मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः का 1 माला नित्य जप करें तथा चंद्रमा के रत्न मोती या मून स्टोन धारण करें अपनी छोटी उंगली में। इस प्रकार का उपाय करने से चंद्रमा अपना फल आपके अनुकूल देने लगेंगे और आप इन परिस्थितियों से जल्दी निकल जाएंगे। 8वें ग्रह की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है राहु। राहु का नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं। हालांकि हमेशा राहु खराब फल नहीं देते, लेकिन जब खराब फल देते हैं तो व्यक्ति को ला कर के सड़क पर खड़े कर देते हैं। तो सबसे पहला कि राहु खराब होने के बाद व्यक्ति को ऐसी बुद्धि दे देता है जिसको कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वह जो भी काम करेगा उसमें उसे असफलता ही मिलती है, सफलता मिलती नहीं। इसके अलावा अनेकों प्रकार के विवाद जीवन में आ जाते हैं। पुलिस, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अनायास ही झूठे ब्लेम लगना, रात भर नींद नहीं आती, बेचैन हो जाता है। आदमी को यहाँ तक राहु प्रताड़ित करता है कि उसे अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। राहु का जो उपाय है उसके लिए आपको 1.25 किलो कोयला, लकड़ी का कोयला बहते हुए पानी में बहाना चाहिए। यदि बहता हुआ पानी न हो तो उसके लिए दूसरा उपाय किया जा सकता है कि आप तंबाकू वह 180 ग्राम लेकर के नीले कपड़े में बांध करके अपने ऊपर से 3 बार उतारें और कहीं सुनसान जगह में गड्ढा खोद करके दबा दें।
दूसरा उपाय है कि आप राहु के मंत्र का नित्य जाप करें। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करने से राहु प्रसन्न होंगे। तीसरा है कि राहु अगर खराब है तो गोमेद रत्न आता है, गोमेद रत्न को अपने ऊपर से 3 बार उतार करके जमीन में गड्ढा खोद करके शनिवार के दिन दबा दें। इन प्रकार के प्रयोग करने से राहु ग्रह की स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी तथा आपका जीवन सुरक्षित होता रहेगा। 9वां ग्रह है केतु। केतु ग्रह के खराब होने से संतान की तकलीफ आदमी को भुगतनी पड़ती है। संतान आवारा हो जाती है, संतान की दुर्घटना हो जाती है या संतान के कारण व्यक्ति को अनेकों प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। और इसका लक्षण मैं बताता हूँ कि जैसे ही केतु खराब होता है वैसे ही आपके कमर में दर्द शुरू हो जाती है। केतु खराब होने से व्यापार में घाटा होने लगता है। केतु खराब होने से बिना सोचे समझे आप कोई काम कर देते हैं जिसके कारण आप बर्बाद हो जाते हैं। केतु खराब होने से आपका कोई मित्र नहीं रह जाता। केतु खराब होने से कुछ ऐसी जगहों पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से आपका पैसा डूब जाता है और कभी वापस नहीं आता है। इस तरह से केतु आपके जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां पैदा करता है। केतु भी भाई से भाई का विवाद करवा देता है। केतु भी जगह ज़मीन में अड़चने डालता है। आप जगह लेकर के घर बनाने जा रहे हैं तो घर आधे पर रुक जाएगा या शुरुआत होगी तो रुक जाएगा या पूरा नहीं हो पाता, किसी न किसी कारण से रुक जाता है। ऐसे समय में आपको केतु की उपासना करनी चाहिए। केतु के लिए चाहिए आपको कि प्रिंट वाला कपड़ा, उसमें 100 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम सफ़ेद तिल रख करके बांध करके अपने ऊपर से 9 बार उतार करके किसी भी नवग्रह के मंदिर में जहां केतु भगवान की मूर्ति हो वहां अर्पण कर दें। इसके अलावा केतु के मंत्र का नित्य जाप करें। ओम केंग केतवे नमः, यह मंत्र जाप करने से आपकी स्थिति बदलेगी तथा केतु का रत्न लहसनिया, जिसे कैट्स आई भी कहते हैं, अपने वजन जितना है उसका 10 यानी अगर 80 किलो वजन है तो 8 कैरेट का लेकर के अपने ऊपर से 7 बार उतार करके जमीन में गड्ढा खोद करके दबा दें। यह क्रिया मंगलवार के दिन करें। इससे केतु शांत हो जाता है और आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं देता। इस तरह से जो मैंने आपको नवग्रहों के बारे में बताया है कि उनके खराब होने से क्या स्थिति होती है, जिनके पास कुंडली है वो तो आप देख सकते हैं, जिनके पास कुंडली नहीं है वो लोग इस वीडियो को सुन करके आकलन कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब हो सकता है। इस तरह से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या इस विषय में मुझसे संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा आपका कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज दें ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।